हेलो दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्षित में। तो जैसा कि हम इसमें चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसमें चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा जो है वो है पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले बताया था कि हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चैप्टर की एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो जो ये चैप्टर 1 है इसका, चैप्टर 2 जो है इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। सबसे पहले कुछ टाइप के पोलिनोमियल होते हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना है। पहला होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, दूसरा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहला जो होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, जैसे कि कोई भी यहाँ पे एक एग्जांपल में इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 7x³ अब इसमें आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताना है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। तो इसमें x की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ये होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा x प्लस 7 प्लस 8x। अब इसमें हमें बताना है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी। तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो जाएगी। जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी वही इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मानी जाएगी। उसके बाद में दूसरा आता है लीनियर पोलिनोमियल। अब जो लीनियर पोलिनोमियल होता है इसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। जब भी लीनियर कोई पोलिनोमियल लिखा होगा तो उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा 5x प्लस 7y। तो इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लीजिए। लीनियर पोलिनोमियल में हमेशा जो x की पावर होगी वो 1 होगी, ये इस तरीके से। तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। दूसरा उसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा 5x² प्लस 7x। तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। जैसे यहाँ पे 8x² प्लस 7x प्लस 3y। तो इसमें भी जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसके बाद में तीसरा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 3 रहेगी। जैसे यहाँ पे देखा 3x³ 5x² प्लस 6x। तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। एग्जांपल और देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 9x³ प्लस 7x² प्लस 9y। तो इसमें भी जो x की हाईएस्ट पावर है वो x है, जो x की हाईएस्ट पावर वो उसमें 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। लीनियर पोलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 2 रहती है। क्यूबिक पोलिनोमियल में x की पावर 3 रहती है। उसके बाद में इस चैप्टर में भी और कुछ टर्म है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, एक बार इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद में इसमें आगे जो इसमें टर्म है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें जो अगला है ये, इसमें हमें शो करना है कि जो रिलेशनशिप जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे दी है 2x² माइनस का 8x प्लस 6। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जो ये इक्वेशन दी होती है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली जाती है। x की वैल्यू को निकालने के बाद में यहाँ पे जो है जो कोएफिशिएंट जो आते हैं वो इनके इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे 6 और 2 पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है, तो ये 12 बन जाएगा। फिर 12 के कोई ऐसे फैक्टर लिखने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे जो 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 टू जा 12 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इनको किस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इसको लिखने के लिए ये 2x² ऐसे ही लिख लिया जाएगा, 2x² माइनस 6 प्लस 2, और यहाँ पे x लिख लिया जाएगा और प्लस का 6 लिख लिया जाएगा। उसके बाद में ये 2x² हो जाएगा। जब माइनस से ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा 6 और ये वाला x यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला 2x यहाँ लिख दिया जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। इतना करने के बाद में इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखा जाता है। दोनों में यहाँ पे 2x कॉमन मिल जाएगा।
जब 2x निकल जाएगा तो एक x बचेगा, यहाँ से x निकल जाएगा, 2 की 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे टेबल दोनों को आपस में डिवाइड करके देखा जाएगा तो 2 3 या 6 हो जाएगा। ये इतना यहाँ बचेगा, इधर इन दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा। जब माइनस का कॉमन लिया जाएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, x हो जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों को दो केस बना के सॉल्व किया जाएगा। एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 3 और दूसरी तरफ लिख लेंगे 2x माइनस का 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये एक आ गया। और दूसरा जब सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये x की दो वैल्यू आ गई, एक 3 और एक 1। इसमें बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन दी होगी, सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज करने के बाद में x की वैल्यू निकाली जाएंगी, x की दो वैल्यू आ जाएंगी, यही आपके जो है इसमें जीरो पॉलिनोमियल है। तो जीरो पॉलिनोमियल तो निकाल लिया, साथ में हमें रिलेशनशिप भी शो करना है, मतलब इसको वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट के साथ में। तो इतना यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद में इसमें जो आगे अगला स्टेप इसमें सॉल्व करना है और रिलेशनशिप को शो करना है। तो इसके जो x की वैल्यू आई है, एक इसमें 3 आई थी और एक x की वैल्यू जो है वो 1 आई है, एक जो है x की वैल्यू 1 आई थी। अब उसके बाद में आगे जब इसमें रिलेशनशिप शो किया जाता है तो सबसे पहला जो लिखा जाता है वो सम ऑफ जीरो लिखा जाता है। इसका यूज एक्सरसाइज में होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, ये फॉर्मूला भी है, सम ऑफ जीरोस माइनस का बी अपॉन ए। और इसको दूसरा लिखा जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ये यहाँ पे इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 8 है, इसकी जगह पे 8 लिख लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लोगे। फिर उसके बाद में इधर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, जीरोस बता दिया है कि ये वाले जो है ये सम ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब इनका सम कर दोगे तो 3 + 1, तो ये इधर 4 हो जाएगा। और इधर यहाँ पे इसको इससे कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, तो इक्वल टू 4। तो ये पहला यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। जो सम ऑफ जीरोस है, ये जब एक्सरसाइज में सॉल्व करोगे तो इनकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा भी लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा होते हैं वो भी यही एक्स की ही दोनों वैल्यू होती है। तो पहला इसमें सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया, सीधे इसका जो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए लिखा जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए किस तरीके से है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है। तो पहला इसमें सम ऑफ जीरो निकाला जाता है, फिर उसके बाद में दूसरा जो है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लीजिए किस तरीके से निकाला जाएगा, लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए इसमें ऊपर जो है कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है, कांस्टेंट टर्म 6 है, ऊपर जो है कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है। और दूसरा जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखा जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसमें जो है 6 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा। ये दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही से एक फार्मूला दूसरा निकल के आता है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि इसको अल्फा बोला जाएगा, इसको बीटा बोला जाएगा, इस वाले को अल्फा बोला जाता है, इस वाले को बीटा भी बोला जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है। ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है और दूसरा अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का बी अपॉन ए होता है। ये जो होते हैं ये सम ऑफ जीरो होते हैं, और यहाँ पे इधर के जो होते हैं ये इस इक्वेशन के होते हैं, सी अपॉन ए मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म बी अपॉन ए। यहाँ पे इस इक्वेशन को जो कंपेयर किया जाता है, जो इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उससे इसको कंपेयर किया जाता है। एक चीज और इसमें देख लीजिए साथ ही में, इसको जब हम आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन दी होगी, यहाँ से हमें ए और बी की अगर वैल्यू निकालनी होती है, जो इसकी लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, जहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाता है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू इसमें 2 आ जाती है। ऐसे ही दूसरा जब बी को लिखेंगे तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू इसमें 8 हो जाती है। फिर उसके बाद में जो सी होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो मतलब उसकी वैल्यू 6 हो जाती है। ये ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन से कंपेयर करके इस तरीके से निकाली जाती है। तो पहला जो है क्लियर हो गया होगा।
अब उसके बाद में दूसरा जो अगली इसमें थ्योरी है उसको देख लीजिए, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। अब कोई पॉलिनोमियल दिया होगा उसके लिए आपको डिवीजन एल्गोरिदम लगाना होगा। अब डिवीजन एल्गोरिदम किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो इसको जो है इस वाली टर्म को इससे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाएगा। अब डिवाइड ये किस तरीके से होगा, तो ये लिख लोगे x प्लस 2, तो इधर ही ऊपर ही लिख लेते हैं। इसमें जो है ये x प्लस 2 को डिवाइड करना होता है 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 से डिवाइड करना होता है, तो नीचे का हटा देते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए इसमें देखना क्या होता है, इस डिवाइड को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 9th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे। सबसे पहले ये ऊपर लिखा जाता है 2x², फिर उसके बाद में यहाँ का जो ये कॉन्स्ट होता है इसको यहाँ लिखा जाता है, इसकी पावर ये कैंसिल हो जाती है, मतलब ये 2x बचता है। ये वाला जो 2x होता है इसको यहाँ पे लिख दिया जाता है 2x। ये लिखने के बाद में फिर इस 2x की इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कराई जाती है। 2x की जब यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके साथ में कुछ नहीं 1 2 हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, फिर इसी 2x की मल्टीप्लाई इस वाले के साथ में की जाएगी, तो 2 2 या 4 हो जाएगा और साथ में x हो जाएगा। इतना करने के बाद में फिर यहाँ पे साइन चेंज किया जाता है, जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, कोई साइन नहीं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो लिख लोगे। 3x लिख लिया, माइनस का 4x लिख लिया और प्लस का 1 लिख लिया। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का इसमें x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद में फिर दोबारा से ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा x यहाँ लिखोगे, x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और 1 किस चीज़ का है, माइनस का, तो माइनस का 1 यहाँ पे लिख लिया। अब फिर यहाँ पे वही प्रोसेस रिपीट करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 आ जाएगा। ये करने के बाद में फिर यहाँ नीचे साइन चेंज किए जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, प्लस और प्लस यहाँ पे ये 3 आ जाता है, ये इसका रिमाइंडर हो जाता है। ये इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व किया जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो जानते होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये इसका फार्मूला रहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यूज में जब पुट करते हैं तो डिविडेंड जो इसमें है 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू डिवाइजर जो हमारा है वो 2x, जो डिवाइजर है वो x प्लस 2 है, और उसके बाद में प्लस का जो क्वोशिएंट है वो 2x माइनस 1 है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई रहती है और प्लस रिमाइंडर इसमें 3 आया है। इस इतने इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे x प्लस 2 2x माइनस 1 और प्लस 3, तो ये सॉल्व करने पे इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। ये जो 2x² है प्लस का 3x प्लस 1 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो डिवाइड कहीं पे गलत हुआ है। इस तरीके से ये दूसरी थ्योरम है। अब जो हमारा चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, उसके जो भी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद में अगला जो है एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही था, इसमें एक्सरसाइज यहीं से कंप्लीट हो जाती है इंट्रोडक्शन की।